मुझे सब नहीं मेरे मुझे सब नहीं मेरे मुझे सब नहीं मेरे मुझे सब नहीं मुझे सब सारे सब रे तुम पानी के भूषण सारे सब रे गुरु के मुझे सब नहीं पहले बड़ा सुंदर प्रश्न है। संतों की महापुरुषों की वाणी एक सजीवनी है, सजीवनी
सजीवनी मुर्दा को जिंदा करती है, ऐसा सजीवनी में पराक्रम होता, गुण होता है। बोलो, ऐसी एक गुरु वाणी है, मुर्दे लोगों को जीवित कर देती है। मुर्दा कौन? भावहीन मतलब दशा। जो भावहीन लोग, संस्कारहीन लोग हैं, वो मुर्दे माने गए हैं। ऐसे लोग की वाणी को श्रवण करे, उनमें ही जिंदा बना जाता, सब संस्कार प्रकट हो जाता, जीव जाग जाता। ऐसा ही गुरुमुख वाणी है। बोलो, सुगुरु को का संदेश है, हे हंस, हे मनुष्य, हे जिज्ञासु, बोल समर उपदेश सार शब्द गुरुमुख वाणी ताका कहो संदेश। जिनका संदेश वाक्य जिनका अर्थ को समझ, सार शब्द क्या है, गुरुमुख वाणी क्या है, गुरुमुख वाणी किसको कहते हैं? बोलो, सार शब्द क्या है? गुरु महाराज की मुखारबिंद के द्वारा निकला हुआ माँ बाकी शब्द सब सार है, सब सार है, सब में सार है। असार वाणी संत लोग, गुरु लोग बोलते ही नहीं है। जिन बोलने में कोई अर्थ नहीं है, ऐसे वचन बोलना पाप है। बोलो, जिज्ञासा है, उनके भी सब छोड़ करता है। गीलापन है, पानी सोच करती है, क्या सूखापन है, बिजली सोच नहीं करती। बिजली का ओपन वायर है, जिनमें करंट भरा है। सूखी लकड़ी लेकर के आप उनका टच करो, अपने शरीर में शोट नहीं होगा। गीली लकड़ी लेकर के आप टच करो तो शोट कर जाएगी। ऐसे जिनके जीवन में जिज्ञासा और गीलापन है, उनके ये सब छोड़ करता, असर करता, सोच करता है। जिनके जीवन में आस्था जिज्ञासा और शोकापन है, वहां ये सब छोड़ नहीं करता। सदगुरु जी की शब्द को सुन पावे सब कोई, वर्षा वर्षे चारों दिशा में मोती शीशा। बड़ा सुंदर सबकी बात समझ में आया। वर्षा सब दिशा में बरसती है, सब जगह मोती पैदा नहीं होता है। मोती कहाँ? जहाँ शीशे के अंदर बूंद गिरती वहां बरस बरस सब जगह बूंदा गिरती है, सब जगह मोती पैदा नहीं होता। शीशे के अंदर बूंद गिरे, वहां मोती उत्पन्न होता। शीशे के अंदर वो समता होती, सामर्थ्य होती है, अब अंदर गिरी ही बूंद का मोती उत्पन्न कर लेती है, हो ही जाता है। ऐसे गुरु आने पर हजारों लोग सुनते हैं, हजार लोगों के सीटी के समान मनुष्य जिज्ञासु है, उनके सब छोड़ कर वो जीव जाता है। सार शब्द गुरुमुख वाणी ताता कहो संदेश। गुरुमुख वाणी क्या कहते हैं? जिन तत्व को मुनिजन खोजे, ब्रह्मादिक सो ज्ञानी, जिन तत्व को मुनिजन खोजे, ब्रह्मादिक सो ज्ञानी, कोई तत्व गुरु चरणों में ला दे, भक्ति हेत करता। कोई तत्व गुरु चरणों में ला दे, भक्ति हेत करता। जिस भक्त के लिए, उस आत्मा के लिए, उस साहिब के लिए मुनि महात्मा ज्ञानी उनकी खोज में लगे हुए हैं। और वो मिलेगा कहाँ? ये गुरु पाने का इशारा है। वही तत्व गुरु चरणों में ला दे, भक्ति हेत करता। वो तत्व गुरु चरणों में मिलेगा।
कौन चरण? शब्द चरण। बहुत बार चर्चा होती गुरु महाराज की दो चरण है, एक भौतिक चरण है, दूसरा आध्यात्मिक चरण है। गुरु महाराज का पैर जो है ये भौतिक चरण है, गुरु महाराज के महावाक्य जो शब्द है वो उनका आध्यात्मिक चरण है। उन चरणों में ये तत्व मिलेगा कल गुरु चरणों में। ऐसी प्रीति हो, ऐसा है तो ऐसे भक्ति हो, भक्ति है तो गुरु चरणों में ऐसी प्रीति हो, ऐसा प्रेम हो तो तत्व मिलेगा। कैसा प्रेम हो? पाने अनंत खुलासा किया है। जग को काटे का जातो में दे हो, जग को काटे का जातो में बेड़ा समझ रे प्राणी मोक्ष जो चाहिए, समझ गए प्राणी मोक्ष जो चाहिए, ऐसी भक्ति के रहिए, ऐसी भक्ति के सतगुरु शरण सिर पर धारो, सतगुरु शरण सिर पर धारो, राम नाम मुखे लइए, राम नाम मुखे समझ समझ रे प्राणी मोक्ष जो चाहिए, समझ समझ रे प्राणी मोक्ष जो चाहिए। कैसी किसी स्थिति कैसी बात है जिनका बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। जगत को काट कन्या तुम हो, माता पिता कन्या को जन्म देते हैं, भरण पोषण सबसे बड़ी करके फिर विवाहित करते हैं, देज देते हैं, सगा सगा सास में बेटे आपस में विनाश देते हैं। कितना प्रेम दर्शाता है पसंद। जो सगा समझो के साथ में तुम्हारा लगाव प्रेम है, हेत है, ऐसो हेत पुराने से लागे तो तीर्था बाहर न कोई में, ऐसा गुरु चरणों में प्रिय है, ऐसा है कल्याण होता, कोई देरी नहीं, कोई सोच नहीं। ऐसा मेल हो, ऐसा है तो ऐसी स्थिति हो, वही तत्व गुरु चरणों में ला दे, भक्ति हेत कर कोई भेद नहीं हो, कोई कपट नहीं हो, किसी प्रकार से दूरी नहीं, दूरी है तो उदाहरण होगा, कल्याण होगा, जीवन बदलेगा नहीं।
500 सोना है लोहा के बीच में थोड़ी सी दूरी रह जाए, थोड़ा सा फैसला रह जाए, सोना लोहा बदलेगा नहीं, सोना नहीं बदलेगा। कितने समय तक सांस जब वो दूरी मिलेगी, फैसला मिलेगा, टकराएगा, तब लोहा सोना बनेगा। अपने बीच में ऐसी कई दूरियां हैं। बोलो, हम जगत से विशेष मेल करते हैं, गुरु चरणों में प्रीत नहीं है कभी कभी। बोलो, जगत के लिए लोग क्या क्या कर रहे थे, कहां चले जाते हैं, कितना ही जरूरी कार्य हो घर का छोड़ देते हैं और वहां चले जाते हैं। वाणी में लिखा है, काती में मखान नींद समझी कर जाते। कातिक मास में किसान लोगों ने सब तिल आ जावे, मोट आ जावे, मूंग आ जावे, तिल तिले मोट बुढ़े सब ऐसी मौसम में भी सगाली शांत भी गया हुआ आण जावण हो, मखान जावण हो तो छुट्टी कर लो। सगा देवता फिर जाए निगमा में जाना जाए, ऐसा करो। मोट मोट है, तिल तिल है, कान तिल है, भले हो ना। सगा दे हमेशा मरे, बोलो मोट तो गाली फाड़ने, तिल काटी काटने, बोलो। पर सत्संगी बेड़ा घर का काम बहुत होता है। सत्संग संदेश आएगा, गुरु जी ने समाचार करता सत्संग है, आओ आओ जी, समय नहीं है, मरने की टाइम नहीं है, आओ तन मरने टाइम का मरने टाइम नहीं तो तुम मरना ही पड़ेगा। मरने लेकर टाइम थोड़ी है, समय थोड़ी है, बोलो मरना तो पड़ी। भले थाने टाइम और भले भले अपने देखते देखते घने लोग फिर डर लिया आया, बोलो उनका कोरोना में घना ही गया। जगत की तरफ कितना लगाव है, सब काम का छोड़ दो, सगा देने चले जाए। सत्संग बेजा कई बहाना कर रहे काम का, अभी बाबा जी मोड़ मोड़े हैं, तिल तिल है, तो सला सांस आएगी, मजदूरी हमारा भावी नहीं है। कई बहाना बनावे और सगा जी बहाना बनाओगी, कोई बहाना बाणी में लिखे हो प्रमाण महापुरुष काते में मखान नोंद सुनदी कर जावे। और सत्संग रे बेड़ा घर काम बहुत होता है। सत्संग रे बेड़ा के बहाना करते कि इधर प्रेम नहीं, लगाव नहीं, झुकाव नहीं, उधर झुकाव उधर लगाव है, बोलो। तो जिधर झुकाव है उधर ही अंत में जाना गति होना है, ये सिद्धांत है। आप सब गुरुमुखी भाई बहन हो, सत्संग अपने को यही सिखाती है कैसे कैसे भी अपना झुकाव परमात्मा की ओर हो जाए, राम जी महाराज की ओर हो जाए, गुरु चरणों में कैसे कैसे। अभी अपना झुकाव जगत की ओर विशेष है, जगत की ओर विशेष है, अंत में जगत में जाना है। बहुत बार सत्संग में चर्चा करते हैं, भूमि पर जो वृक्ष जो खड़ा है और वृक्ष को हम काटते हैं तो काटने के बाद वृक्ष को दिशा में गिरता है, पूर्व में, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा। सिद्धांत कहता है वृक्ष को काटने के बाद वृक्ष उसी दिशा में गिरता है जिस दिशा में वृक्ष का पहले से झुकाव है, बोलो। जिस दिशा में झुकाव काट उसी दिशा में गिरता है। ऐसी शरीर को छोड़कर के जीवड़ा कौन दिशा में जाने वाला है, जिधर इनका झुकाव है। इस परिवार में, समाज में झुकाव इधर ही जाएगा, अभी कुछ और बन पाएगा। परमात्मा जो झुकाव है मुक्ति मोक्ष पाएगा, संतों जो झुकाव है मुक्ति मोक्ष पाएगा। जग को जुग जुग परले जुग 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 परले सब ही घर में
सबे मोक्ष सीधाया वे से सबे मोक्ष सीताया वे समझ समझ रे प्राणी मोक्ष जो चाहिए समझ समझ रे प्राणी मोक्ष जो चाहिए जगत और मोह युग युग पकड़ गए जगत से हम मेल करेंगे मोह करेंगे यारी करेंगे सने करेंगे युग युग छोड़े जाना होगा अनंत जन्मों में भटकना होगा अनंत माओं के गर्भों में जाना होगा जग को मोह जुग जुग परणे सभी गर्भ में आया वे जनसो हित की हो नर कोई से सदन मोक्ष संतों से जिन्होंने मेल किया है गुरु चरणों जिन्होंने प्रीति की है वो मुक्ति और मोक्ष को पाई है क्योंकि जिधर झुकाव है अंत में उधर ही जाना है ये सत्संग अपने को यही सिखाती गुरुवाणी अपने को यही सिखाती है घर में रहो परिवार में रहो समाज में रहो पर अपना झुकाव परमात्मा की ओर अंत में शरीर छोड़ के हम उधर गति करें मुक्ति मुक्ति और बोलो मीरा कर में रही मेलों में रही है बहुत बड़े परिवार समाज में रही है तो तन से रही है मन से नहीं मीरा कहती है मन हमारा या नहीं है या तो ये खोड़ है जाके ढांचा है प्राण हमारा वहां बस है कहां जहां परमात्मा जहां गुरुदेव प्राण हमारा वहां बस है या है खाली खोड़ प्राण हमारा वहां बस है या है खाली खोड़ किन से जोड़ो पीतड़ी में रामैया सुन तोड़ किन से जोड़ो पीतड़ी में रामैया सुन प्राण हमारा वहां बस है इस शरीर ढांचा है परिवार में घर में हमारा दिल जो है वो दिल के पास सत्संग अपने को यही चीज सीखना है घर में रहो परिवार में सफा करो सब कारोबार करो पर अपना झुकाव परमात्मा के ओर गुरुवाणी यही सिखाती है बोलो जिधर झुकाव होगा उधर ही अंत में अपना जाना होगा अंत में जगत का सुमिरण हुआ और सुमरण किसका होगा जिनसे चिंता जितना लगाव है उनका चिंतन सुमरण होगा जगत का चिंतन में शरीर गया जगत की ओर जाओगे परमात्मा के चिंतन में संतों के गुरु महाराज के चिंतन में शरीर गया मुक्ति और मोक्ष पाओगे परजी का प्रसंग आता है परजी बड़े त्यागी तपस्वी संत थे बहुत बड़े त्यागी थे भारत देश का वो राजा था भारत बोलो भरत तीन हुए हैं एक भरत तो ये है ऋषिकेश जी के पुत्र जिनके अभी हम चर्चा करते हैं दूसरा भरत दशरथ जी के पुत्र भरत हुए हैं तीसरा भरत जड़ हुआ है यही भरत आगे जगत होने वाला है अभी चर्चा करते हैं भरत जी ये आगे जाकर के जड़ भरतों के महापुरुष होंगे अगले जन्म बड़े बड़े भारत देश में उन्होंने त्याग किया है और उनके नाम पूरी अपना भारत देश का नाम पड़ा भारत देश में उन्होंने त्याग किया कितनी सुख सुविधा का त्याग किया एक घर में निवास करने लगे बड़ी उनकी कठोर तपस्या साधना थी दिन में वो गर्मी में खड़े रहते रात्रि में जल में जाकर के खड़े हो जाते हमारी साधना खंडित हो आलसा नहीं हो बोलो जितना आप शरीर को आराम विश्राम दोगे इतना ही आलस रहेगा नींद घेर सताएगी अब घर में खड़े रह जाओ नींद नहीं आएगी जल में जाकर के खड़े हो जाओ नींद नहीं आएगी ऐसी उनकी साधना
लंबा प्रसंग है, सार को पकड़ना। एक दिन बरजी एक नदी के अंदर जल में खड़े थे, ध्यान बता। वहां एक गर्भवती हिरणी आई और नदी के तट पर जलपान करने लगी। इतने में जंगल में एक सिंह ने गर्जना की। हिरणी गर्भवती थी, उस समय के बाद गर्भ होने वाला था। सिंह ने जो ही गर्जना की, सिंह की गर्जना सुनकर के हिरणी भयभीत हुई, वहां से छलांग लगाई, उसमें उसका गर्भ निकल गया। हिरणी गाय को होकर के पड़ी, वो छलांग लगाई, बच्चा गिरा, इधर उधर जीवन ध्यान करना, ये क्या हुआ है। देखते हैं मल से भरा हुआ हिरण का बच्चा पर पड़ा आया है। बच्चे कहां से आ गया, किसने पकड़ दिया। दूर देखने दो थोड़ी दूरी पर वो हिरणी अंतिम सांस लेती हुई प्राण छोड़ दी। बरजे ने उस बच्चा को धोया, सफा किया, दिल में दया विचार आ गया, इनकी मां मर गई है, शिशु अवस्था इनकी रक्षा की है। अगर मैं इनकी रक्षा नहीं करूंगा, बेचारा मर जाएगा। यहाँ पर जैसे थोड़ी भूल हो रही है, मैं रक्षा नहीं करूंगा तो मर जाएगा, ये भूल है। अपना आप को निमित्त बनना था, रक्षा करने वाला परमात्मा में कौन रक्षा थी, वो भी करने वाला है, मौजूद है। और जो कर्म में रक्षा करता वो अभी है ना, गया पर बरजे से यहाँ थोड़ी सी भूल हुई। अगर मैं इनकी रक्षा नहीं करूंगा, बेचारा मर जाएगा। मेरे के यही तो बंधन है, मोर तोहर के ये बड़ी गड़बंदी हो संसार, पास कबीर साथियों मतलब जिनके नाम आ रहा। मैं मेरा का यही तो बंधन है, मैं हूं, ये सब मेरे हैं, यही बंधन हुआ है। बोलो राम। संसार लोग मैं हूं, ये मेरा, ऐसा कहते हैं, और तो लोग कहते हैं तू है, ये तेरा है, तो है प्रभु, ये सब तेरा है। सबके साथ मैं भी आप आई। बोलो बड़े इस बच्चा को मैं पास रखता हूँ। अभी दूध का आहार है, छोटा बच्चा है, भेड़ बकरे लोग आपके पास जाते हैं, इनकी माँ मर गई थी, कृपा करो उनको थोड़ा सा भेड़ बकरे का दूध दो। ऐसे कर उनका पालन पोषण हुआ, थोड़ा थोड़ा वो बड़ा हुआ, घास फूस खाने लगा। बोलो राम। भरत जी उस बच्चा को ऐसे आसक्त हो गए, जैसे कई दिनों से किसी माँ ने बालक मिले और बालक में वो कैसी आसक्त हो जावे, उनमें कैसी ममतामा हो जावे, ऐसा हिरण के बच्चा में भरत जी का मोह हो गया, आसक्त हो गए। मोह कहीं घेर लेता है। राज छोड़ा, सत्ता छोड़ी, शासन छोड़ा, अगर हिरण का बच्चा ने पकड़ लिया मोह में। एक दिन भरत जी ध्यान मुद्रा में बैठे थे और हिरण का बच्चा दूर दूर चला गया जंगल में। जब भरत जी का ध्यान खुला, बच्चा आ गया, उनकी खोज में निकले, हमारा हिरण मेरा है। यूं हिरण मिला नहीं, यूं ऐसे व्याकुलता आई, मेरा हिरण कहाँ चला रहा है। ऐसे करते करते बेहोश होने लगे। और तो सब बेहोशी है, हिरण का तो होश ही है, वो तो चिंतन में ही है, मेरा है। ऐसे करते करते सभी छोड़ दिया। हिरण का चिंतन में सभी छोड़ा, हिरण की योनि हिरण की गर्भ में हिरण बना। बोलो राम। परमात्मा को भूल गया, हिरण की यादें में गया, हिरण बन गया, निशाना चूक गया। छोटी बंदो पड़ा ने निशाना खोजत जन्म गमाया। निशाना करना था परमात्मा का, निशाना हुआ हिरण का, इसलिए हिरण की योनि पाया। एक सावधानी है उन लोगों को। बोलो राम। ये सबसे ठीक है।
किसी में मोह नहीं, किसी में यारी नहीं, तो कौन किसका है नहीं, तो उनकी सेवा कर दो, आदर सम्मान कर दो, बस अपना फर्ज है, कर्तव्य है। उनको अपना नहीं मानो, अपना है उनको अपना मानो। कौन है अपना? अपना परमात्मा है। और कौन है? बोले गुरु महाराज है। और कौन है? वो संत है। गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। कबीर इन जीव को तीन थोड़े विश्वास, कबीर इन जीव को तीन थोड़े विश्वास। अपना कौन है? उनसे यारी करो, उनसे मेल करो। पराये हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार करो, उनकी सेवा करो, उनका मान सम्मान करो, प्रेम न करो। बोलो प्रेम अपना से किया जाता, पराये से प्रेम नहीं। पराये के साथ में व्यवहार होता है। व्यवहार अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है। बोलो व्यवहार तो सबके साथ होता है, प्रेम सबके साथ नहीं। एक के साथ और वही अपना के साथ पसंद। अनंत उदाहरण के बारे में माता बहना बहुत बड़े परिवार में वास करती है, वो व्यवहार सबसे करती है। सासुर ससुरा देवर जेठ जो संबंधी जितने सबके साथ में इतना सुंदर व्यवहार करे, सबको मान करे, सम्मान करे, सबकी सेवा करे। और वो प्रेम सबसे नहीं, प्रेम अपना प्रीतम से करती है और पति के नाते सेवा सबकी करती है। भाई बहनों गुरबाणी कहती है अपना सबका पति परमात्मा राम जी महाराज है, प्रेम उनसे करे और उनकी नाते सेवा सबकी करे। ये सत्संग अपने लिए सीखा, ये गुरुवाणी का ज्ञान है, दुर्लभ है। बोलो राम। भक्ति है तो कर प्राणी गुरुचरणों की भक्ति कैसा है तो जिनका ये उदाहरण दिया, जग को काट कन्या मध्य हो बेड़ा जिमो आई में ऐसो हेतु गुरुराज से लागे तो तीरता वारण कोई है तो कल्याण होता कोई देरी नहीं। बस अंदर का बीच का फैसला दूर हुआ, दूरी दूर हुई, एक हुआ, लोह का स्वर्ण बन गया। अब लोहा की कोशिश बोलो हंसा बुध शब्द उपदेशा सात शब्द गुरुमुख वाणी ताका गयो संदेशा। और गाया है Amen.
बड़ा बड़ा सोच है। उस तत्व को पाने वाला को प्रथम ये अंग चाहिए, दया, दिल में दया। जहाँ दया है वहीं भक्ति का निवास है। जिनके दिल में दया नहीं है उसकी भक्ति दूर है। भक्ति यहाँ से ही शुरुआत होती है। दया, दया भाव चित राग भक्ति रो अंग है, गंभीर चित चेहत जगत है जी। दिल में दया, जिनके दिल में दया है किसी को दुख नहीं दे सकता, उनसे दूसरों का दुख सहन ही नहीं है। दूसरों को दुख देकर एक से सुखी हो जाता है। दिल में दया, प्रथम दया दीनता आवे, दास शरण करने वाला। और आत्मजान, आत्म जैसे अपनी आत्मा है ऐसे पराई आत्मा जान, हम उनसे अनुराग करें, प्रेम करें। मोह नहीं, प्रेम है। मोह बंधन करता है, प्रेम मुक्ति प्रदान करता है। स्वार्थ में मोह होता है, परमात्मा में प्रेम होता है। संसारी जितना लोग है उनसे हमारा संबंध लोगों में मोह ही होगा। स्वार्थ का संबंध है, हमें मोह होता है। गुरु शिष्य का संबंध में कोई स्वार्थ नहीं है, परमार्थी परमार्थ है, इसलिए वहां वो प्रेम होता है। प्रेम मुक्ति प्रदान करता, मोक्ष प्रदान करता है, और मोह जन्म प्रदान करता, जन्म देता है। आत्मजान, आत्म जाने, सदा रहे अनुरागी। अनुराग कहते प्रेम ने सदा सबके साथ अनुराग करे, प्रेम है। तो समझो, किसी से हम राग और द्वेष करते हैं तो ये तो दूर है, प्राप्त नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, मुक्ति मोक्ष नहीं होगा। जो रोगी औषधि लेता है उनको परहेज रखना जरूरी होता है। वेद औषधि लेता है, साथ साथ में परहेज बतावे, ये औषधि लेते तो ये खाना पीना मत करना, और परहेज सहित औषधि लेता है वो औषधि बीमारी को ठीक करती है। ऐसे ये परहेज है। दिल में दया, दीनता, हंसी मजाक मिथ्या छोड़ो, बोलो हंसी मजाक पसंद बड़ा सुंदर हंसी मिथ्या त्यागी, मिथ्या भाषण में करो। कितनी आपत्ति आने पर भी झूठ नहीं बोलो। कितना ही कोई भजन करता, सत्संग करता, झूठ बोल गया, उनका रखा बिगड़ गया, उनका परहेज बिगड़ गया है, वो उसके काम नहीं करेगी। औषधि से भी परहेज ज्यादा काम करता है बीमारी। औषधि बने थोड़ी लो, परहेज अच्छा रखो, रखा रखो, औषधि ठीक काम करेगी, जल्दी बीमारी से छुटकारा दिलाएगी। साधना थोड़ी हो चलेगा, तो हमारी रेणी है वो खरी है, रेणी खरी है। तो सुंदर हंसी मिथ्या सिर जावे तो जान तो झूठन बोलो साहिब तो सुखराम के साथ बैठने हुए। परमात्मा कहाँ है? जहाँ साथ है वहां
सास बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय सास है, जिनके हृदय आप। गुरुमुखी है तो समझना, गुरुवाणी संदेश देती है, मिथ्या नहीं, झूठ नहीं। हंसी मिथ्या त्यागी पर आत्म जहान पर आत्म जाने। जैसे अपने आत्मा ऐसे दूसरों की आत्मा समझ करके उनसे अनुराग करें, उनसे प्रेम। निस्वार्थ में निष्कामता में प्रेम होता है, स्वार्थ में मोह होता है। मोह नहीं, प्रेम है। बोलो तो उस वस्तु की प्राप्ति होगी। ये प्रेम होगा तो ये उसके काम करेगा। और गाया है योग सिद्ध नहीं। बोलो विश्वास और सदगुरु तारे में है विश्वास। सदगुरु क्या कहते हैं? हमको विश्वास भरोसा है, सदगुरु तारेगा विश्वास भी तारण की कहेंगे, उतारने के लिए आए हैं वो सब विश्वास। बोलो संसार के लोग अनेकों का विश्वास करता है और गुरु भक्ति में केवल एक का विश्वास करता है। ऐसा संसार गाड़ी में कोई पैसेंजर बैठते हैं उसको ड्राइवर का विश्वास होता है। कितना विश्वास? निर्भय बैठता है, बातचीत करता है, बेटा विश्वास है ड्राइवर गड्ढा में नहीं डालेंगे, ठीक चलाएंगे, ठीक आगे रास्ते विश्वास।
वेद के पास जाते हैं, उनका विश्वास करते हैं, औषधि देते हैं, अनजान है औषधि है जी विषय है क्या है ये, पर विश्वास है कि हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए औषधि है, डॉक्टर पर विश्वास करते हैं। कोई ऑपरेशन होता है तो उनको हम लिखित रूप में देते हैं, हम लिख देते हैं आप करो ऑपरेशन। ऑपरेशन के साथ मृत्यु भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। ऑपरेशन करते हैं, मर जाएंगे तो कोई दवा नहीं, कोई केस नहीं, लिख के देते हैं। विश्वास हाँ भरोसा है, विश्वास है ये ठीक करेंगे, मारेंगे। कई लोग नाई पास हजमत बनाने वाले जावे कड़ो अंदर पर बैठ बनाओ हजमत बनाओ कांदरान करो ना कर करो सब जगह रोंगता काटे है विश्वास नाक में काटे है मुंह में कांदरा नहीं काटे कैसे कैसे काटे हैं मन फूटर बना रहे हैं विश्वास है गेला बेर बैठा नाई रो विश्वास करो डॉक्टर को विश्वास करो, भगवत को विश्वास करो, परमात्मा को गुरु महाराज को विश्वास है तो उद्धार कैसे होगा? पद प्रति शब्द पर छोटी गुरु पद की गुरु धर्म के प्रति विश्वास हो और शब्द की साधना हो, शब्द की कसौटी सुमरण हो, साधना हो, शब्द कसौटी शब्द की साधना भजन सुमरण शब्द साधना कीजिए। जिन शब्द से राम प्रकट भये सोए शब्द दत्त लीजिए। एक परम ले हे अंसा शब्द साधना कीजिए, शब्द की तुम साधना करो, शब्द का सुमन करो, रटन करो, इनका जाप करो, इस नाम को सिद्ध करो। बोलो बहुत समय तक बहुत वार इस शब्द का उच्चारण करने से इस शब्द में सिद्धि आती है, सिद्धि आ जाती है। जो चाहे वैसा फिर नाम हो जाता है। जिन जिन लोगों ने शब्द को साधना करके शब्द को सिद्ध किया है उनको सिद्धि आई। नामदेव जी के समय तुलसी का पात बड़ा वजनदार हो गया। तुलसी का पात में एक राम जो नाम लिखा नामदेव जी ने और संकल्प किया भजनदार 3 लोग से भजनदार हो। रामचंद्र जी के समय एक संतों के दिया हुआ आज्ञा हुआ अनुसार पत्थरों पर नाम लिखा और नाम हल्का का संकल्प किया, सेतु बंद गया, पानी बंद गई, डूबा नहीं। वही नाम आज अगर आप हम लिखे तो नहीं वजनदार होगा, नहीं तेरेगा। क्यों? हम इनकी साधना नहीं करते हैं, इनका जाप नहीं करते हैं, इसलिए इनमें सिद्धि नहीं आई है। खूब करो सिद्धि आएगा। नामदेव जी ने खूब साधना की श्रवण किया तब तो नाम को सिद्धि आई, वजनदार हो गया। जैसे उन्होंने भावना की ऐसा वो नाम हो गया। हल्का का संकल्प से हल्का हुआ, वजनदार से संकल्प करने से वजनदार हुआ। कृष्णदास जी महाराज कहानी में लिखते हैं पायण तारा पात जो पात किया गिर में, पायण तारा पात जो पात किया गिर में, सब देखे ही कृष्णदास जन की इच्छा फेर, सब देखे ही कृष्णदास जन की इच्छा फेर। शब्द एक ही था, वो राम शब्द वही था। नामदेव जी ने वही राम शब्द लिखा तुलसी के पत्ता पर, और रामचंद्र जी ने भी उसी स्वरूप हुए राम शब्द लिखा था। वो हल्का हो भजन करने सके, वह शब्द एक ही था पर दोनों की भावना में भेद था। वो वजनदार चाहे वो हल्का चाहे वजनदार, को शेर का विमान कैसे नष्ट होता और हल्का नहीं तो सेतु कैसे बनता, मनका को कैसे प्रवेश करते। तो शब्द एक ही कृष्णदास जन की इच्छा है। खूब राम राम करने से राम जो कहते हैं नाम हो ये सिद्ध होता है, वो सिद्धि आती है, पराक्रम आता है। बोलो राम। खूब
नाम का सुनकर पद पति तो शब्द कसोटी निज निज विधे विराग सदा बिने व्याकुलता हो विराग वहां को अर्थ कहाँ तक बोले जो लागे सो लागे उनको क्या जिनकी लगन लगी है उनकी हो जाए शब्द की लागे सो जाने क्या जाने बोलो अंत में सदगुरु कबीर साहब ने बड़ा सुंदर संदेश दिया है बड़ा सुंदर बड़ी सुंदर गंभीर हम सत्संग श्रवण करते गुरु वाणी श्रवण करते हैं जीवन में ऐसी घटना घटने घटे तो समझना आज सत्संग हमारा सफल नहीं हुआ यहाँ से आंसू लेते तो समझना सफल सुखी सत्संग